जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जानेंगे वेद के बारे में। तो वेद को कितने भागों में बांटा गया है और वेद को किसने लिखा है उसके बारे में पूरे विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जानते हैं हम वेद के बारे में। तो वेद के रचयिता कौन है। तो वेद के जो रचयिता है महर्षि कृष्णदेव राय वेद व्यास को वेद का रचयिता माना जाता है। ठीक है। तो वेद को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा वेद है। तो पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद को हम पूरे विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखें, इससे कि जितने सारे वेद से जितने जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हम पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है। हमारे सबसे प्राचीन वेद के रूप में माना जाता है क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे या सभी क्वेश्चन के बारे में विस्तार तरीके से जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो कि इसका पॉइंट यह होता है कि इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल को हम पूरे विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे कि 10 मंडल में किस किस चीज के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। तो इसमें पहला जो कि 10 मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है। 10 मंडल के बारे में विस्तार तरीके से जानेंगे। ठीक है। तो पहला मंडल क्या है इसमें। तो पहला मंडल में 10 मंडल में तो पहले 10 में से पहला मंडल। तो पहला मंडल में यह बताइए कि आर्य लोग कहाँ से थे। तो आर्य लोग जो कि मध्य एशिया के निवासी थे। तो आर्य लोग जो कि मध्य एशिया से जो कि पाकिस्तान में जो कि सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों से जो कि भारत में अंदर आए थे। ठीक है। तो फर्स्ट मंडल में यही बताएगा कि आर्य लोग कहाँ से थे। तो आर्य लोग जो कि मध्य एशिया से आए थे भारत में। कहाँ से। मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया से भारत में आए थे। एक्चुअली हम एक वर्ड में सिर्फ कह सकते हैं कि फर्स्ट मंडल में जो कि आर्य के बारे में चर्चा किया गया था। किसके। आर्य के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड मंडल में जो कि गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। थर्ड मंडल में क्या। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख किया। गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया थर्ड मंडल में। ठीक है। इसी प्रकार से जितने सारे हम अगर इस सब इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में हम चर्चा करें, इससे जो गायत्री मंत्र या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद में कितने मंडल में मतलब कितने मंडल में लिखा गया है। तो ऋग्वेद में या तीसरा मंडल में जो कि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया था। किसके द्वारा। विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। विश्वामित्र द्वारा या लिखा गया था गायत्री मंत्र लिखा गया था। ठीक है। इसी वजह से सातवें मंडल में देखते हैं हम। सातवें मंडल में क्या है। सातवें मंडल में जो कि दशराज युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या। दशराज युद्ध के बारे में। दशराज युद्ध के बारे में। दशरथ युद्ध के बारे में जो कि सातवें मंडल में चर्चा किया गया या सातवें मंडल में लिखा गया। ठीक है। दशरथ युद्ध के बारे में। इसी वजह से आठवें मंडल में जो कि खील के बारे में एक पॉइंट जो कि वर्ड होता है खील, उसी के बारे में जो कि आठवें मंडल में खील के बारे में चर्चा किया। किसके बारे में। आठवें मंडल में खील के बारे में चर्चा किया। आठवें मंडल में खील के बारे में चर्चा किया आठवें मंडल में। ठीक है। इसी प्रकार से नौवें मंडल में क्या। तो नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है। तो क्या आठवें मंडल में क्या। इस पर आठवें मंडल हो गया। नौ मंडल में जो कि देवता सोम के बारे में उल्लेख किया गया। इसमें नौ मंडल में जो कि देवता सोम के बारे में चर्चा किया गया या लिखा गया। ठीक है। देवता सोम इसके बारे में। देवता सोम के बारे में जो कि नौवें मंडल में चर्चा किया गया। इसी पर से 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो कि 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कि 4 भागों में बांटा गया था उस समय। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था बांटने का आधार क्या था। तो जो कि प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था जो कि क्रम के आधार पर बढ़ता था, लेकिन जब इसी समय बढ़ता गया, एकाएक होते होते समय बढ़ता गया, जब उत्तर वैदिक काल आ गया, तब जो कि हमारा जो कि कर्म जो कि होने लगा, वंश होने लगा, वो जन्म के आधार पर होने लगा। इससे कि जो कि प्राचीन सभ्यता में जो कि वर्ण जो कि जिस वह कौन सा जात है तो वह कर्म के आधार पर बढ़ता था। जैसे हम कोई काम अगर कपड़ा बना रहा है तो उसको दर्जी हो गया, और जैसे में वह फर्नीचर का काम कर रहा है तो वह बढ़ी हो गया। इसी प्रकार से जो कि प्राचीन समय में वो कर्म के आधार पर जो कि जात बढ़ता था, लेकिन जो कि जिससे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उत्तर वैदिक काल आते गया, वह जन्म के आधार पर अगर कोई बड़ी के घर में जन्म लिया तो वह बड़ी होगा, चाहे वो कुछ भी काम करे। तो इस प्रकार से जो कि प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था जो कि काम के आधार पर था। तो वर्ण जो कि 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन। शिक्षा नहीं, ब्राह्मण। 10वें मंडल में बांटा गया वर्ण व्यवस्था का। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। तो वर्ण व्यवस्था जो कि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसमें यह एक मान्यता है कि जो कि ब्राह्मण जो कि एक ऋषि था, ऋषि के मुख से जो कि ब्राह्मण का पैदा हुआ है। क्या? ऋषि के मुख से जो कि यह मानना है, वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटने का एक तरीका है कि ऋषि एक ऋषि होता है, उसके जो कि मुख से जो कि ब्राह्मण पैदा हुआ। क्या? ब्राह्मण जो कि मुख से पैदा हुआ, या ब्राह्मण था एक ठो जो कि ऋषि था, उसके जो कि मुख से जो कि ब्राह्मण पैदा हुआ, इसके मुख से क्या, यह मुख से पैदा हुआ था। और क्षत्रिय, क्षत्रिय जो कि हाथों से या बाहों से पैदा कौन हुआ था? क्षत्रिय पैदा हुआ था। कौन? क्षत्रिय पैदा हुआ था, एक ऋषि था। यह मानना है कि ब्राह्मण जो कि वर्णों को बांटने का तरीका बनाया गया। ठीक है, तो क्षत्रिय का, क्षत्रिय जो कि हाथों से या उसके कंधों से पैदा हुआ, एक ऋषि था, उसके कंधों से कौन पैदा हुआ? कंधों कह सकते हैं उसके, कंधों। ठीक है, कंधों से कौन पैदा हुआ? क्षत्रिय पैदा हुआ। ठीक है, वैश्य, तो वैश्य को जो कि ऋषि का, तो ऋषि का जो कि जांघों से या पेट से पैदा कौन हुआ है? वैश्य माना गया। कौन? जांघों से माना गया। कौन? जांघों से पैदा कौन हुआ है? वैश्य के बारे में बताया कि ऋषि था, उसके जांघों से कौन पैदा हुआ? वैश्य पैदा हुआ। ठीक है, और क्षुद्र, तो ऋषि के जो कि अंगूठों, पैर के अंगूठों से जो कि क्षुद्र का पैदा हुआ, यह मानना है। ठीक है, इसीलिए क्षुद्र को सबसे लो जो कि जाति के रूप में रखा जाता है, क्योंकि ऋषि के जो कि वह अंगूठा से पैदा हुआ था, इसलिए इसको सबसे नीचे की जाति में माना जाता है। ठीक है, क्या? अंगूठा से, पैर की अंगूठा से पैदा हुआ था। क्या? पैर के अंगूठा से कौन पैदा होता है? क्षुद्र पैदा होता है। ठीक है, तो हम लोग ऋग्वेद में जितने सारे मंडल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मंडल होते हैं, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में और क्या क्या बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, तो जानते हैं हम ऋग्वेद में और सारे इन्फॉर्मेशन को। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद जितने सारे जो कि वेद से क्वेश्चन आते हैं, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हम और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि ऋग्वेद में है। ठीक है, तो उसके बाद ऋग्वेद में हम लोग जानेंगे कि इंद्र के लिए और जो कि सूर्य के लिए, तो ऋग्वेद में जो कि इंद्र के लिए 250 ऋचाएं लिखी गई। तो साथ एक चीज और पूछा था कि ऋग्वेद में कौन सा देवता को ज्यादा मंत्र के बारे में लिखा गया, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं लिखी गई और सूर्य के लिए 200 ऋचाएं लिखी गई। तो क्या? ऋग्वेद में जो कि इंद्र देवता प्रधान था। इसी वजह से उत्तर वैदिक काल में जो कि प्रजापति अधिक प्रिय हो गया था। और ऋग्वेद में जो कि इंद्र के लिए, ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद में जो कि इंद्र के लिए 250 ऋचाएं, 250 मतलब 250 मंत्र लिखा गया था इंद्र देवता के बारे में। 250 ऋचाएं लिखे गए थे, 250 जो कि 250 मंत्र लिखा गया था। और जो कि सूर्य के लिए, तो सूर्य के लिए कितना? सूर्य के लिए मात्र 200 मंत्र लिखा गया था। क्या? सूर्य के लिए मात्र 200 मंत्र लिखा गया था। ठीक है, ऋग्वेद में ही गाय को जो कि अधन्य मानता था, जो कि ऋग्वेद में जो कि गाय को सबसे बड़ा जो भगवान के रूप में मान्यता था, तो गाय को कोई भी अपमान नहीं करता था। इसीलिए जो कि ऋग्वेद में जो गाय के लिए अधन्य वाक्य यूज हुआ। क्या? गाय के लिए अधन्य जो वाक्य है, अधन्य वाक्य गाय के लिए, अधन्य वाक्य जो कि गाय के लिए यूज हुआ है। किसके लिए साथियों? अधन्यवाद जो कि गाय के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो इतने सारे जो कि फैक्ट हो सकते थे ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में हम यहाँ समाप्त करते हैं ऋग्वेद। उसके बाद जानते हैं हम लोग वेद 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग जितने सारे फैक्ट हो सकते थे हम लोग ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो यजुर्वेद क्या है? और एक चीज और बच गया कि जो कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम हेतु कहते हैं। तो एक वाक्य पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो पढ़ता है उसे क्या क्या कहते हैं, तो उसे हम हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को कहते हैं, ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को। तो ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं हम? ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पाठ्यकर्ता को हेतु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कौन सा वेद? यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। तो यजुर्वेद जो कि 2 भागों में बांटा गया, गद और पद भागों में। ठीक है, गद और पद भागों में मात्र एक वेद है जिसको 2 भागों में लिखा गया। ठीक है, तो पूछा जाता हुआ कौन सा वेद है जिसको 2 भागों में बांटा गया? ऋग्वेद
वह कौन सा वेद है जिसको दो भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य दोनों में। गद्य जो कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य जो कि कहानी की तरह लिखा हुआ तो गद्य कहते हैं, और पद जो कविता की तरह लिखा गया। हम लोग जब अपने कक्षा निचली कक्षा हम लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कविता और कहानी दोनों मिलता है। तो इसी प्रकार से जो कि ऋग्वेद को भी दो भागों में बांटा, यजुर्वेद को भी दो भागों में बांटा गया क्या। इसी प्रकार से दूसरा वेद हम जानते हैं अजुर्वेद, ठीक है। अजुर्वेद, अजुर्वेद क्या होता है साथियों, तो अजुर्वेद को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है पदखंड पद, एक होता है गद्य पद और गद्य, ठीक है। पद और गद्य ऋग्वेद में जो कि 1800 समथिंग मंत्र है, जिसमें से 1000 मंत्र जो कि ऋग्वेद का है, और 800 मंत्र लगभग बोला जाता है कि यह ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। तो ऋग्वेद में ज्यादातर मंत्र जो कि ऋग्वेद में जो कि ऋग्वेद से ही जो कि मंत्र लिया गया अजुर्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, दूसरा जो कि सेकेंड ग्रंथ अजुर्वेद है। तो अजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं हम लोग, तो अजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को हम लोग अधर्यु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, हेद्रु कहते हैं। अजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, तो अजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को कहते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं, अधर्यु, ठीक है। अधर्यु कहते हैं, अधर्यु 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 कहते हैं, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, इसके पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहते हैं, ठीक है। तो जो कि अजुर्वेद जो कि बहुत कम छोटा सा है, और इसके बारे में जो कि बहुत कम फैक्ट मिलते हैं हमें पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा वेद जो कि देखते हैं हम क्या, इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, इसके पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहते हैं। इसके पाठ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। और तीसरा वेद देखते हैं हम क्या, तीसरा वेद देखते हैं हम सामवेद के बारे में। तो सामवेद को संगीत का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि सामवेद से ही जो कि संगीत निकला है, जो कि सा रे ग म पा धा नि सा, जो कि संगीत वेद से ही निकला गया, इसलिए सामवेद को संगीत का भी ग्रंथ कहा जाता है। और सामवेद को इसको संगीत का ग्रंथ कहा गया, सामवेद। तीसरा वेद क्या है, सामवेद। सामवेद इसे संगीत का भी ग्रंथ कहा गया है, संगीत का ग्रंथ, संगीत का ग्रंथ इसे कहा गया। इसमें जो कि 7 वर्ड होते हैं हमारे, जो कि गाना के 7 वर्ड होते हैं ना, सा रे ग म पा धा नि सा, क्या सा रे ग म पा दा नी। तो सारे ग म पा धा नी जो सारे वर्ड होते हैं वह हमें जो कि सामवेद से ही प्राप्त हुए, ठीक। सामवेद में जो कि बलि है, जो कि जिस समय आगे होता है उस समय जो मंत्र गाया जाता है तो वह सामवेद से ही लिया गया। तो क्या बोलते हैं उस समय, तो जो कि आज्ञों के समय, आज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख, आज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख, आज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख जो कि सामवेद में मिलता है, ठीक है। तथा सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं हम लोग, तो सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं हम लोग, तो सामवेद का पाठ्यकर्ता को हम लोग उदारतु कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारतु कहते हैं, उदारतु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उदारतु कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारतु, ठीक है। इससे पहले बता दें कि ऋग्वेद के जो कि पाठ्यकर्ता पढ़ने वाले को हेतु कहते हैं, अजुर्वेद को पाठ्यकर्ता को अधर्तु कहते हैं, तथा इसके पाठ्यकर्ता को उदारतु कहते हैं, ठीक है। इसके अधर्यु कहते हैं, उदारतु कहते हैं, तथा जो कि ऋग्वेद का उसको हेतु कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो कि पॉइंट हो सकते थे सामवेद में और अजुर्वेद में, और हम लोग ऋग्वेद पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद क्या है तथा अथर्ववेद के रचयिता कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चौथा क्या है, चौथा जो कि अथर्ववेद। चौथा कौन सा वेद है, चौथा अथर्ववेद है, ठीक है। कौन सा वेद है, चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद का रचयिता माना जाता है, अथर्व ऋषि को माना जाता है, ठीक है। तो अथर्ववेद के रचयिता कौन है, अथर्ववेद के रचयिता जो कि अथर्व ऋषि को माना जाता है, किसके, अथर्व ऋषि, अथर्व ऋषि को जो कि अथर्ववेद का रचयिता माना जाता है, ठीक है। तथा इसमें जो कि कुल 700 मंत्र हैं, 731 मंत्र है इसमें 731 मंत्र है तथा 6000 पद है इसमें 731 मंत्र है तथा 6000 पद है इसमें, ठीक है। तथा ये सबसे बाद का वेद माना जाता है।
तो जो कि हमारे जो कि सबसे प्राचीन में मात्र 3 वेद थे। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद था। और सबसे बाद का वेद जो कहा जाता है अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। इसमें जितने सारे मंत्र हैं और ज्यादातर लगभग जो कि ऋग्वेद से ही लिया गया है, इसीलिए इसको वेद में काउंट नहीं किया जाता, बट हम इसको वेद में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 6000 पद हैं तथा 731 मंत्र है। ठीक है, तो इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसके पाठ्यकर्ता को जो कि ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठ्यकर्ता को कहते हैं ऋषि कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को ऋषि कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए कि सभा एवं समिति का जो उल्लेख इसी में अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, सभा एवं समिति का उल्लेख, तो स्त्रियों की जो कि गृह स्थिति का उल्लेख जो कि अथर्ववेद में किया गया। इसमें क्या? इसमें जो कि स्त्रियों की गृह स्थिति का उल्लेख किया गया। स्त्री का उल्लेख इसमें किया गया। स्त्री जो कि स्त्री का जो उल्लेख किया गया, स्त्री का जो उल्लेख किया गया क्या? तो उस स्त्री का जो उल्लेख किया गया किसमें? अथर्ववेद में, जो कि स्त्री का उल्लेख किया गया। तो सबसे गिरी हुई स्थिति का जो उल्लेख जो कि अथर्ववेद में किया गया। ठीक है, तो इसमें सभा एवं समिति के बारे में भी चर्चा किया गया कि अथर्ववेद में। तो पूछा जाता है कि सभा एवं समिति में कौन सा वेद में चर्चा किया गया? तो सभा एवं समिति का जो उल्लेख किया गया वह अथर्ववेद में। क्या? सभा एवं समिति का जो उल्लेख किया गया है, तो सभा एवं समिति का जो उल्लेख किया गया वह अथर्ववेद में सभा एवं समिति का उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद हम वेद तो पढ़ लें, तो वेद के बाद जो कि ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों है, मतलब क्यों हमें पढ़ना पड़ता है ब्राह्मण ग्रंथ को, उसके बारे में जानेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ से हमें क्या जो कि प्रॉफिट मिलता है उसको पढ़ने के बाद। तो ब्राह्मण ग्रंथ को जो कि लिखा गया क्यों? क्योंकि जो कि जितने सारे पॉइंट जो कि हम लोग वेद में पढ़े उसको आसानी से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का लिखने का उद्देश्य है। ठीक है, तो हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ से आज समझेंगे कि यह ऋग्वेद का जो कि हम लोग क्या ऋग्वेद कुंजिका के रूप में भी मान सकते हैं, विद्या गैस के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो पॉइंट पढ़े हैं उसको एक शॉर्ट टॉपिक में समझने के लिए हम लोग विद्या गैस के उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो कि वेद को शॉर्ट के माध्यम में समझने के लिए हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो सभी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने से हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ, तो सभी ग्रंथ का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इससे हम बता दिए कि ब्राह्मण ग्रंथ हमें जो कि जितने सारे वेद पढ़े हैं उसको हम लोग शॉर्ट में जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, जो कि आसानी से समझने के लिए हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सभी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है हम जानेंगे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद, सब 4 वेद होता है हम लोग हमारे पास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, इससे पहले कि सामवेद का जो क्या सामवेद का पाठ्यकर्ता को हेतरो कहते हैं, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहते हैं, और सामवेद के पाठ्यकर्ता को उदारतु कहते हैं, और इसके पाठ्यकर्ता को ऋषि कहते हैं। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को ऋषि कहते हैं। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या इसमें पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में क्या? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो कि वेद को आसानी से समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौस्तिक तथा ऐतरेय, जो कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, कौस्तिक तथा ऐतरेय। क्या? कौस्तिक तथा ऐतरेय, जो कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसका ऋग्वेद का है। उसी प्रकार से यजुर्वेद का कौस्तिक, ऐतरेय, तैतरेय, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम है? तैतरेय। इसी प्रकार से जो कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ का है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौस्तिक, ऐतरेय, तैतरेय, पंचवीस किसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है? पंचवीस जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचवीस, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपथ। इसका याद करने का ट्रिक है, इसको सीधे इससे हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योंकि ऋग्वेद,
क्या कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तिक ऐत्रेय। यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस। और जो कि अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग याद जान चुके हैं कि वेद को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा वेद में क्या क्या पॉइंट के बारे में फैक्ट है, और कौन कौन से बारे में जो कि फैक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और वेद को पढ़ने के बाद हम लोग उसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों पढ़ना जरूरी होता है, तो वेद को आसानी से समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इतने सारे हम लोग जो कि वेद के बारे में पूरे तरीके से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।